सो हेलो फ्रेंड, मैं संदीप और आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। तो हम लोग बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं? द थिंग्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि हमें नेचर से, प्रकृति से मिलती हैं, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे कि एयर, वाटर, सॉयल, हवा, पानी और मिट्टी। नेचुरल रिसोर्सेज को भी दो भागों में बांटा गया है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की। द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन नेचर इन अनलिमिटेड क्वांटिटी एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी कि ये रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज है जो कि हमारे नेचर में असीमित मात्रा में मौजूद हैं। असीमित मात्रा यानी कि इनकी मात्रा कितनी है हम पता भी नहीं लगा सकते, और इनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा यानी कि हम लोगों के यूज के द्वारा ख़त्म नहीं किया जा सकता। इनकी क्वांटिटी, इनकी मात्रा इतनी ज़्यादा है। ऐसे रिसोर्सेज का एग्जांपल हो जाएगा एयर, सनलाइट। अब जैसे अगर आप देखोगे तो एयर और सनलाइट हमारे प्रकृति में कितना मौजूद है इसका हम पता नहीं लगा सकते, ना ही हम इनको ख़त्म कर सकते हैं। बात करते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की। द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन नेचर इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी कि ऐसी रिसोर्सेज जो कि हमारे प्रकृति में सीमित मात्रा में मौजूद हैं, यानी कि हमें पता है कि उनकी मात्रा कितनी है और उनको ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव के द्वारा एग्जॉस्टेड, ख़त्म किया जा सकता है। उन्हें हम लोग एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ऐसे रिसोर्सेज का एग्जांपल हो गया जंगल, जंगली जीव, मिनरल्स यानी कि खाद्य पदार्थ जैसे लोहा, चांदी, सोना, कोल यानी कि कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अगर आप देखोगे तो ये सभी चीज़ें हमारी प्रकृति में एक सीमित मात्रा में मौजूद हैं, और अगर इनका ज़्यादा उपयोग किया गया तो ये ख़त्म हो सकती हैं। इस चैप्टर में दोस्तों हमें कुछ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि ये लोग बने कैसे। तो अगर इनकी उत्पत्ति की बात की जाए तो दीज आर फाउंड बाय डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो जीवित जीव जंतु होते हैं उनके मरने पर उनका जो अवशेष बनता है, यानी कि उनकी शरीर, उनके सड़ने गलने पर इनकी उत्पत्ति होती है। अब बात करते हैं कोल की, यानी कि कोयला। तो सबसे पहले ये एक हार्ड सब्सटेंस होता है, यानी कि कठोर होता है, जिसका रंग ब्लैक होता है। कोयले का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है? तो सबसे पहला तो कि कोयले का प्रयोग ईंधन के रूप में खाना को पकाने के लिए किया जाता है। पहले के समय में जब डीजल, पेट्रोल या फिर बिजली नहीं हुआ करती थी, तब कोल का प्रयोग करके ही भाप बनाया जाता था और उससे ट्रेन का इंजन चलाया जाता था। और कोल का प्रयोग थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट्स ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे हीट का प्रयोग यानी कि गर्मी का प्रयोग करके बिजली को बनाया जाता है। अब देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं, कोल क्या होता है, कोल के यूजेस क्या होते हैं। अब हम लोग कोल के बारे में अलग से जानेंगे कि आखिर ये बना कैसे है। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 3000 लाख साल पहले हमारी पृथ्वी पे पूरे घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन ऐसी कुछ प्राकृतिक घटनाएं हुई, नेचुरल काजेज हुए, जैसे कि फ्लड, बाढ़ का आना, अर्थक्वेक, जिनकी वजह से ये जंगल जो थे ना, ये धरती के अंदर दब गए। अब जैसे जैसे ये धरती के अंदर दबते गए, इनके ऊपर मिट्टी चढ़ने लगी, और मिट्टी के चढ़ने की वजह से क्या हुआ कि जो अंदर का टेम्परेचर था वो भी हाई होने लगा, बढ़ने लगा, और उसके साथ साथ इन पे दबाव बनने लगा, जिसकी वजह से ये जो प्लांट्स थे ये धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए। और क्योंकि कोल का निर्माण जीवों के अवशेषों से हुआ है, इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बनाइजेशन। तो सबसे पहले अगर कोयले की बात की जाए तो उसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से कोयला जलता भी है। जीव जंतुओं का कोयले में बदलाव होना, यानी कि अगर कहा जाए तो कोयला मतलब कि कार्बन में बदलाव होना, क्या कहलाता है? कार्बनाइजेशन। देखो, कोयले में कार्बन पाया जाता है, इसलिए जब कोयले को जलाते हैं तो हवा में जो ऑक्सीजन होती है उससे कार्बन रिएक्ट कर लेता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है कोल के जलने पर। कोयला पाया कहाँ जाता है? कोयले की खानों में, जिसको हम लोग कोल माइंस भी कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोयले को खान से निकाला जाता है बस तुरंत मार्केट में भेज दिया जाता है बेचने के लिए। कोयले को कारखानों में भेजा जाता है, जहाँ इनकी साफ सफाई होती है, जिसके दौरान इनसे कुछ महत्वपूर्ण सामानें भी निकलती हैं, जैसे कोक, कोल तार और कोल गैस। आइए कोक, कोल तार और कोल गैस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। कोक यह काले रंग का होता है और कठोर पदार्थ होता है, और यह पोरस होता है, यानी कि इसके ऊपर छेद मौजूद होते हैं, और इसका प्रयोग किया जाता है फैक्ट्रीज में स्टील को बनाने के लिए। नेक्स्ट है कोल तार। तो कोल तार दिखने में इसका रंग काला होता है और लिक्विड के जैसा, यानी कि पानी के जैसा होता है, और इसकी स्मेल, सुगंध बहुत बेकार होती है।
इसका प्रयोग सिंथेटिक डाई बनाने के लिए, यानी कि जिससे कलर किया जाता है उसको बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए और पेंट बनाने के लिए किया जाता है। पहले के समय में इसका प्रयोग किया जाता था रोड को भी बनाने के लिए, लेकिन आज के समय में अलकतरा आ गया है जिसको इसकी जगह पर प्रयोग करते हैं, और अलकतरा को इंग्लिश में बिटुमेन कहा जाता है। अगर बात कोल गैस की जाए तो कोल गैस जब कारखाने में कोल को प्रोसेस किया जाता है, यानी कि साफ़ सफाई की जाती है, उसके दौरान निकलती है। और कोल गैस के बारे में एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि इसका प्रयोग सबसे पहली बार लंदन में 1810 में प्रकाश करने के लिए किया गया था, और 1820 में न्यूयॉर्क में प्रकाश करने के लिए किया गया था। जबकि आज के दिन में इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग लाइट बनाने के लिए नहीं, बल्कि हीट यानी कि गर्मी को बनाने के लिए किया जाता है।